स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर के अंदर आप सभी को पता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर देश का जो बजट है वो पेश करेंगी 2024-25 के लिए। लेकिन याद रखिएगा, इस बार इलेक्शन का साल है, लोकसभा का चुनाव है। जो फुल बजट है वो आपका चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी उसके बाद आएगा, और अभी के लिए ये एक तरह से इंटरिम बजट है। लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि वो 5 चीजें जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए जब आप बजट देखें या फिर आप बाद में इसका विश्लेषण करें, तो 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी बजट देखने में। वो मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा बैच चाहते हैं जिसपे आपको सब कुछ मिल जाए, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ना लेनी पड़े, तो मैं आपको बता दूं हमारा फाउंडेशन बैच, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जो तीनों स्टेजेस होता है उन सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, डेली आंसर राइटिंग। मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप मान लीजिए इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा SIP प्लस वाला जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था इंट्रोडक्शन में कि निर्मला सीतारमण जी यहां पर जो बजट पेश करेंगी, इसको लेकर बहुत से लोगों में उत्साह होता है कि एग्जैक्टली नंबर्स क्या रहेंगे, और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका फोकस किस तरफ होना चाहिए। तो देखो वो 5 चीजें, सबसे पहला मैं बात करूंगा और वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश को आगे बढ़ाने में कैपिटल एक्सपेंडिचर का रोल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो सरकार जो भी खर्चा करती है वो बहुत से चीजों पर करती है, चाहे आपका सैलरी देना हुआ, पेंशन देना हुआ, लेकिन अगर सरकार रोड बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में, इस तरह के जो एसेट के निर्माण में जो सरकार खर्चा करती है जिससे सरकार को आगे रिटर्न आता है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है कि इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद से जो पिछले 3 साल थे 2021, 22, 23, तो उसमें सरकार ने 20% इंक्रीज करते करते जो पूरा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बढ़ाया है। मतलब 20% का जंप लिया है। एक साल में तो 30% का भी जंप देखने को मिला था, लेकिन इस साल शायद उतना बड़ा जंप आपको देखने को ना मिले। यहां पर जो फोकस है वो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सरकार का फोकस इस पे ऊपर होगा। लेकिन अभी तक जैसे सरकार बढ़ा रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार के पास रूम था, शायद अब वो आपको उतना देखने को ना मिले। अब हो सकता है कि जो 10% के आसपास जंप है वो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करने वाली है। खैर, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब्स क्रिएशन। मतलब जॉब्स को लेकर अक्सर आप देखते ही हो कि काफी ज्यादा युवाओं के अंदर, हर किसी के अंदर रहता है कि सरकार जॉब्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही। तो हो सकता है कि इस बार चुनाव भी आपको पता है, तो यहां पर रूरल सेक्टर के अंदर स्पेशली जॉब्स जनरेट करने के लिए सरकार कुछ इंसेंटिव्स लॉन्च कर सकती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई निवेश करता है तो वहां पर सरकार कुछ सब्सिडीज वगैरह अनाउंस कर सकती है। और इसके अलावा भी आपको पता है कि PLI स्कीम काफी ज्यादा चल रहा है देश के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो हो सकता है कि ये जो PLI स्कीम है केमिकल्स और सर्विसेज में भी लॉन्च कर दिया जाए। ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये हो पाता है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि अगर सरकार यहां पर PLI स्कीम का जो कवरेज है वो और सेक्टर्स में लाती है तो इसकी वजह से फर्दर डिमांड बढ़ेगा, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका फोकस होना चाहिए वो है आपका फिस्कल डेफिसिट को लेकर। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सरकार जो भी यहां पर खर्चा करती है और सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका जो डिफरेंस है, मान लो सरकार ने खर्चा, सरकार का रेवेन्यू है 500 रुपए और सरकार खर्चा कर रही है 600 रुपए, तो ये जो 100 रुपए है वो कहां से आएगा। कहीं ना कहीं सरकार या तो बोरो करेगी, लोन लेगी, या फिर सरकार का कोई कंपनी वगैरह है, सरकारी कंपनी, उसको बेचेगी, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। तो वो जो सारी चीजें होती हैं उसका जो आंकड़ा आता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि अभी अगर हम थोड़ा सा चार्ट में देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी नीचे जा रहा था, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन अचानक से कोविड आता है, सरकार का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू वगैरह कम हो जाता है और सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ता है इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो इसकी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9% ऑफ GDP के ऊपर चला जाता है। लेकिन अब वापस से इसको फर्दर कम किया जा रहा है और जो
23-24 वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हो सकता है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 6% के आसपास हो। ऑल्दो सरकार ने सोचा था हम इसको 5.9% रखेंगे, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको 6% के आसपास रखना पड़ेगा। लेकिन जो अगला वाला साल होगा 2024-25 का, इसमें शायद इसको फर्दर रिड्यूस किया जाए और फिजिकल डेफिसिट को 5.3% फर्दर नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपका डेफिनेटली बड़ा फोकस होना चाहिए। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बड़ी है जिस पर आपका फोकस हो, वो है आपका सोशल सेक्टर स्कीम। देखो, यहां पर सरकार जो है कुछ फंड्स एलोकेट कर सकती है अच्छा खासा सोशल सेक्टर के अंदर, ताकि यहां पर जो गरीब वर्ग है, जिसके पास शायद जॉब नहीं है, कमाई उतनी नहीं हो पा रही, उनको इसमें थोड़ा सा और बेनिफिट मिल सके। तो और इस साल आपको जैसा मैंने बताया कि इलेक्शंस का भी ईयर है, तो कई बार सरकारें ऐसा करती हैं, कई बार देखने को मिला है। ऑल्दो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि ये इंटरिम बजट है, लेकिन अगेन सोशल सेक्टर स्कीम में इलेक्शंस को देखते हुए सरकार यहाँ पर अनाउंस कर सकती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टैक्स बॉयंसी है उसमें भी काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। देखो, टैक्स बॉयंसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। बेसिकली अगर मैं कहूं कि अगर हमारी जीडीपी 1% एक्स्ट्रा ग्रो कर रही है, तो ये जो 1% ग्रो कर रही है एक्स्ट्रा, उससे हमारे टैक्स रेवेन्यू में कितना जंप आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो उसको हम टैक्स बॉयंसी कहते हैं। तो अगर ये ज्यादा होता है मतलब हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इस बार बताया जा रहा है कि सरकार का जो टोटल डायरेक्ट टैक्स है वो आपका जितना अनुमान लगाया था सरकार ने, उससे 1 लाख करोड़ ज्यादा होने वाला है, मतलब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने वाला है। तो ये जो एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है वो शायद सरकार सोशल सेक्टर स्कीम के अंदर खर्च करे। फिर पांचवी जो बड़ी चीज है, सरकार कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी। देखो, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G+NX। सी क्या होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है ना जीडीपी के अंदर, वो होता है कंजम्पशन का। मतलब कि लगभग 55% वेटेज अकेले कंजम्पशन का होता है। और कंजम्पशन क्या, हम और आप जब बाजार जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो उसको कंजम्पशन कहा जाता है। तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, मतलब एक प्रकार से डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार क्या पुश करने वाली है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंदर यहां पर डिमांड की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट कोविड के दौरान भी अगर आप देखोगे तो सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सब नीचे चले गए थे, माइनस में चले गए थे। एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जो 3-4% फिर भी ग्रो कर रहा था। लेकिन इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई और आप देख सकते हैं ये 1.8% बताया जा रहा है अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो इसको पुश करने के लिए शायद यहां पर सरकार कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ये 5 चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, निर्मला सीतारमण जी अभी रिसेंटली एक कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में स्पीच दे रही थी। तब उन्होंने यहां पर बताया कि इस बार सरकार का फोकस किधर होगा, जो प्रायोरिटीज हैं वो 4 चीजों पर होने वाली हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और वो 4 चीजें कौन सी हैं, वेलफेयर ऑफ यूथ, वुमेन, फार्मर्स और पुअर। तो ये 4 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर सरकार का ज्यादा फोकस होगा, ऐसा उनकी तरफ से बोला गया। इनफैक्ट यहां पर आप चार्ट में देख सकते हो कि सरकार ने अलग अलग स्कीम, चाहे पीएम किसान स्कीम हो गया, मनरेगा हो गया, इसके अलावा यहां पर जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कई सारे स्कीम्स के ऊपर सरकार ने कितना खर्च किया है 2022-23 में और 23-24 में, वो आप आंकड़ा यहां पर देख पाओगे। और इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जी का यह भी कहना था कि हमारा जो फोकस है वो लोगों के स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फर्दर एग्रीकल्चर टूल्स को फर्दर कैसे इंप्रूव किया जाए, हेल्थ केयर सेक्टर में, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस होने वाला है। तो आई होप दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि वो 5 बड़ी चीजें जिस पर आपका फोकस होना चाहिए इस बजट में। एंड जैसा बजट आएगा, जो भी होगा, मैं उसको लेकर डिटेल एनालिसिस अगले 2-4 जैसे ही बजट रिलीज होगा उसके जल्द से जल्द कोशिश करता हूं हर साल की तरह इस बार भी आपको लाऊंगा और कोशिश करूंगा बेहतरीन से बेहतरीन जो एनालिसिस है वो आपके लिए कर सकूं। खैर, ये क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा जो है आप कह सकते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।